जब साइबेरिया का नाम सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? एक विशाल बर्फीली खाली जगह, है ना? और ये बात सच भी है। सोचिए, ये इतना बड़ा है कि अमेरिका और यूरोप दोनों को मिला दें तब भी ये उनसे बड़ा निकलेगा। और यही तस्वीर है ना, हमारे दिमाग में एकदम छप सी गई है। एक ऐसी जगह जहाँ सिर्फ बर्फ, जंगल और खामोशी का राज है। लेकिन ये तस्वीर अधूरी है, बहुत अधूरी। तो चलिए इस आम धारणा से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि असल कहानी तो इसके आगे शुरू होती है। आइए आज हम इस विशाल क्षेत्र की उन परतों को खोलते हैं जो वाकई हैरान कर देंगी। तो आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं साइबेरिया के सबसे जाने पहचाने चेहरे से, यानी इसकी जमा देने वाली ठंड से। लेकिन हमारा फोकस रहेगा यहाँ के लोगों के जबरदस्त जज्बे पर। मिलिए याकुत्स्क से। ये दुनिया का सबसे ठंडा बड़ा शहर है। सोचिए, यहाँ जमीन हमेशा के लिए जमी हुई है, जिसे परमा फ्रॉस्ट कहते हैं। इसीलिए घर सीधे जमीन पर नहीं बल्कि ऊंचे खंभों पर टिके होते हैं। और सर्दियों में एक अजीब सी धुंध पूरे शहर को अपनी चादर में लपेट लेती है। -60 डिग्री सेल्सियस, जरा सोच कर देखिए। जो तापमान दुनिया के कई हिस्सों में किसी बड़ी आपदा से कम नहीं, वो यहाँ के लोगों के लिए बस एक आम दिन है। कमाल है ना? और अगर आपको लगा कि याकुत्स्क बहुत ठंडा है तो रुकिए, कहानी अभी बाकी है। ये है ओयामाकोन। इसे ठंड का ध्रुव भी कहते हैं। अंटार्कटिका के बाहर ये सबसे ठंडी जगह है जहां इंसान रहते हैं। हालांकि यहाँ 1000 से भी कम लोग रहने की हिम्मत करते हैं। अब ठंड से हटकर हम साइबेरिया के इतिहास के पन्नों को पलटते हैं। और ये एक ऐसा इतिहास है जिसमें बेशुमार दौलत और उतने ही गहरे इंसानी दुख दोनों की कहानियां लिखी हैं। इस जमी हुई जमीन के नीचे एक छिपा हुआ खजाना है। तेल, गैस, सोना। लेकिन इन सबसे कीमती हैं दुनिया के कुछ सबसे बेहतरीन हीरे। और उन हीरों को निकालने के लिए इंसानों ने जो किया वो ये है। मीर डायमंड माइन। 1 किलोमीटर से भी ज्यादा गहरा गड्ढा, ये धरती पर खोदे गए सबसे बड़े गड्ढों में से एक है। जब हीरे खत्म हो गए तो ये एक विशाल जख्म की तरह पीछे रह गया। लेकिन इस खजाने की एक कीमत थी, और वो कीमत इंसानी जिंदगियों से चुकाई गई। ये है कोलेमा हाईवे। इसका दूसरा नाम है हड्डियों की सड़क। और ये नाम सिर्फ कहने के लिए नहीं है। इसे सोवियत जमाने के गुलाग यानी लेबर कैंप के कैदियों से बनवाया गया था। और जो हजारों कैदी ठंड और भूख से मर गए, उन्हें इसी सड़क की नींव में दफना दिया गया। इस इलाके में जिंदगी कितनी नाजुक हो सकती है, इसकी मिसाल है कादिकचंद शहर की कहानी। 1940 में गुलाग कैदियों ने इसे बसाया। 80 के दशक तक यहाँ 10,000 से ज्यादा लोग रहते थे। सब ठीक चल रहा था। फिर 1996 में एक खदान में जबरदस्त धमाका हुआ और बस शहर की किस्मत पर ताला लग गया। कुछ ही सालों में ये हंसता खेलता शहर एक भूता शहर में तब्दील हो गया। लेकिन इतिहास के इन काले पन्नों के अलावा साइबेरिया की जमीन पर कुदरत के कुछ ऐसे करिश्मे भी हैं जो दिल खुश कर देते हैं। तो चलिए अब जरा तेजी से यहाँ के कुछ हैरान कर देने वाले नज़ारों पर नजर डालते हैं। ये है लीना पिलर्स। सोचिए, 50 करोड़ साल पुराने पत्थर के स्तंभ जो एक जंगल की तरह खड़े हैं। दूर से देखें तो ऐसा लगता है मानो किसी पुरानी सभ्यता ने कोई शानदार शहर बनाया हो। और यहाँ है कामचटका, आग की धरती। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पर बसा, जहाँ 300 से ज्यादा ज्वालामुखी हैं। यहाँ जमीन के नीचे से भाप निकलती है, गीजर फूटते हैं। और यहाँ की नदियों में सैल्मन मछलियाँ इतनी हैं कि भूरे भालुओं की दावत होती है। अब बात करते हैं बैकाल झील की। ये कोई आम झील नहीं, ये एक अंतर्देशीय महासागर है। दुनिया का 20% मीठा पानी यहीं है। ये दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे गहरी झील है। और यही मिलता है नरपा सील, दुनिया का इकलौता मीठा पानी का सील। ज्वालामुखी, बर्फ, विशाल झीलें। लेकिन क्या किसी ने सोचा था कि साइबेरिया में एक रेगिस्तान भी हो सकता है? जी हाँ, ये है चारा सैंड्स। चारों तरफ बर्फीली चोटियां, घनी जंगल और बीच में रेत के टीले। ये एक ऐसा नज़ारा है जो साइबेरिया की बर्फीली इमेज को पूरी तरह से तोड़कर रख देता है। चलिए अब इस सफर के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं, साइबेरिया के सुदूर पूर्वी किनारे पर। और यकीन मानिए, यहाँ पहुंचकर साइबेरिया के बारे में बनी बनाई सारी धारणाएं टूटने वाली हैं। ये है व्लादिवोस्तोक, एक ऐसा शहर जिसका नाम ही है पूरब पर राज करो।
इसकी इमारतें देखें तो यूरोप की याद आती है, लेकिन इसकी हवा में, इसके बाजारों में एशिया बसता है। इसकी लोकेशन देखिए, ये मॉस्को या पेरिस से बहुत दूर है, लेकिन टोक्यो, सियोल और बीजिंग के बिल्कुल पास। पश्चिम रूस से इसका कनेक्शन बस एक ही धागे से जुड़ा है, मशहूर ट्रांस साइबेरियन रेलवे। और अब सबसे बड़ा सरप्राइज, क्या कोई यकीन करेगा कि साइबेरिया में समुद्र तट भी हैं? और वो भी ऐसे जहां गर्मियों में पानी इतना गर्म हो जाता है कि लोग तैरने आते हैं। जी हाँ, साफ पानी और रेतीले किनारे। और इसी किनारे से थोड़ा अंदर जंगलों में दुनिया के कुछ सबसे खूबसूरत और दुर्लभ शिकारी रहते हैं। एक है विशाल अमूर टाइगर, दुनिया की सबसे बड़ी बिल्ली, और दूसरा है अमूर तेंदुआ, जो विलुप्त होने की कगार से वापस लौट रहा है। तो आखिर साइबेरिया है क्या? क्या ये सिर्फ बर्फ और निर्वासन की जमीन है, या फिर ये विरोधाभासों से भरा एक पूरा महाद्वीप है जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहा है? शायद जवाब इन दोनों के बीच में कहीं है।